गाइस आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा वो जैकोबी इटरेशन मेथड, जिसका यूज़ हम लीनियर इक्वेशन को का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए करते हैं। जब भी बात आती है न्यूमेरिक सॉल्यूशन की, तो वहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं आंसर्स को। तो यहाँ पे हम एक्स वाई जेड की जो न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करेंगे वो इटरेशन मेथड के थ्रू जितनी बार हम रिपीट करेंगे, हमारा जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आएंगी वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होती जाएंगी। सो इस मेथड को समझते हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहले हम कंडीशन की बात कर लेते हैं, कब ये अप्लाई होता है। तो ये कंडीशन है डायगनली डोमिनेंट, यानी हमारे जो डायगनल के जो भी एलिमेंट्स हैं वो जो है अदर जो टू एलिमेंट्स हैं उनके सम से ग्रेटर देन होनी चाहिए। जैसे कि हम बात करें तो इसके अंदर 20 जो हमारा है वो डायगनली आ रहा है इसमें तो जो ग्रेटर देन होना चाहिए 1 y का जो कोफिशिएंट है उससे प्लस -2 जो हमारा z का कोफिशिएंट है, इन दोनों के सम से। तो तीनों कंडीशन तीनों जगह पर ये इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही है हमारी कंडीशन। दिस इम्प्लाइड दैट वी कैन यूज देयर जैकोबी मेथड। सो वी तो हम देखते हैं किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। तो हमारी जो भी वैल्यूज थी डायगनली उन सबको हम एक्स वाई जेड को पहले हमने इसमें फॉर्म में बदल लेते, कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे कि 20x इज इक्वल टू 70 माइनस वाई प्लस का 2z, और यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 70 माइनस वाई प्लस का 2z अपॉन में 20। सेम प्रोसेस y के लिए हम करेंगे। y के लिए हम करेंगे तो ये भी हमारा 1/20 आएगा इधर। तो बाकी जो 18 है इधर माइनस का, और माइनस का 18, और इस तरफ आ जाएगा माइनस का 3x माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस इधर आके हो गया प्लस जेड। और जेड के लिए हम करेंगे तो ये हो गया हमारा 1/20, और ये 25 है इधर, माइनस का x प्लस का 3y। तो यहाँ से हमारे तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, जेड की, x की, y की और z की। जो भी तीनों वैल्यूज़ आई हैं हमारी, इन सबको हम इनिशियल कंडीशन के थ्रू वैल्यूज़ इनकी फाइंड कर दें। इनिशियल कंडीशन हम यहाँ पर लेके चलेंगे बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशन which is x naught is equal to 0, y naught is equal to 0 and z naught is equal to 0. So we put it there, we get x1 हम फाइंड करेंगे तो हम हमारी x नोट y नोट की वैल्यू को पुट कर देते हैं। 0 है प्लस का 2 इंटू में 0 अपॉन में 20। यहाँ से हमारी x1 की वैल्यू आ गई 17 अपॉन में 20 विच इज 0.85। सिमिलरली y1 हमारा आ जाएगा x की और y की z x और z की वैल्यूज के यहाँ 0 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा -80 अपॉन में 20 -18 अपॉन में 20। सो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी माइनस के 0.9, और z1 के लिए जब हम करेंगे तो ये जाएगा 25 अपॉन में 20 विच इज 1.25। अब गाइस हमारी x1 y1 और z1 वैल्यू आ गई, हम x2 y2 फाइंड करेंगे। अब इन x1 y1 z1 को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पुट करेंगे फॉर एस सेकेंड इटरेशन x2 is equal to 17 माइनस y1 प्लस 2z1 अपॉन में 20, ये पुट करेंगे। सो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी 17 माइनस y1 की वैल्यू हमने फाइंड की माइनस का 0.9 विच इज पॉजिटिव हो जाएगी यहाँ पे आके, प्लस का 2 इंटू में z1 1.25 अपॉन में 20। इसको वाइज सॉल्व करेंगे जब हमें वैल्यू मिलेगी 1.02। सेम प्रोसेस हम y2 के लिए करेंगे।
20 माइनस का 18 माइनस का 3 इंटू में एक्स की वैल्यू है 0.85 प्लस का जेड यानी 1.25 अपॉन में 20। इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी 0.965 होगी। और हम सिमिलरली Z2 के लिए फाइंड करेंगे। तो यहाँ से ये 25 माइनस का x की वैल्यू x1 हमने फाइंड किया 0.85 प्लस का 3 इंटू में y1 है माइनस का 0.9 और ऑन में 20। यहाँ से हमारी Z2 की वैल्यू आएगी 1.515। सेम प्रोसेस हम यहाँ पर रिपीट करते रहेंगे x3 के लिए, फिर y3 के लिए और z3 के लिए, जिसके कोरेस्पॉन्डिंग हम अब यहाँ पे y2 और z2 पुट करेंगे, यहाँ पर x2 और z2 पुट करेंगे, यहाँ पे x2 और y2 पुट करेंगे, तो हमें उसके कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ मिलेंगी जो 1.0134 माइनस का 0.9954 और इसके कोरेस्पॉन्डिंग 1.0032 वैल्यू हमें मिलेगी। तो इस तरीके से हम इसको रिपीट करते जाएंगे तो हमारा क्या होगा ना, देखो यहाँ पे 0.85 था, तो इसको जब हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये 1.02 हो गया। सो गाइस यहाँ से x1 के बाद हमारा जो x2 आया 1.02 आया। तो कंपैरिजन देखो, फिर उसके बाद जो है ये 1.013 हो गया, यानी कि 1 को थोड़ा सा यहाँ तो ज़्यादा ऊपर चला गया था, फिर थोड़ा कम हो गया। फिर अगली जो वैल्यू आएगी हमारी x4, वो x4 हमारी 1.009 आएगी, जो कि हमारे लगभग इंटीजर के ही बराबर आ रही है। फिर उसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1.000 कुछ करके आएगी। तो यहाँ से जो हम निकाल पाएंगे वो हमारा जो आंसर होगा वो लगभग यहाँ तो 1 हो गया x की वैल्यू, और y की वैल्यू देखो ये 0.99, ये भी 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जा रही है बट नेगेटिव है, और Z3 तो हमारा आ ही रहा है 1 के आसपास। तो ये हमारी जो वैल्यूज आ जाएंगी 1 -1 और 1, यहाँ से हम कह सकते हैं जो कि हमारी वैल्यूज आएंगी। और जब हम इसको अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे ना वापस, तो हम देख पाएंगे कि एक्यूरेट है कि नहीं है। तो हमारा x की वैल्यू 1 आ रही थी और y की -1 और z की 1। पुट करके देखते हैं 20 माइनस का 1 माइनस का 2 इंटू में 1, तो आ गया ना 70, ये तो सही है। सेकेंड इक्वेशन के लिए 3 इंटू 1 माइनस का 20 हो गया, ये माइनस का 1 क्या माइनस का 18, हाँ आ रहा है। सो जब हम थर्ड इक्वेशन के लिए करेंगे तो ये हमारा 2 इंटू 1 माइनस का 3 इंटू -1 प्लस का 20 इंटू 1। सो यहाँ से जो हमें मिला ये 2 माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस का 25, तो यहाँ से हमारे आंसर जो आया निकल के x और y जेड की वैल्यू जो हमारी सही है, यानी कि ये तीनों कंडीशन तीनों क्वेश्चंस को सेटिस्फाई कर रही है। तो इस तरीके से हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।